आपके ढेर सारे क्वेश्चंस आ चुके कम्युनिटी पोस्ट पे। और जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं रिटन फॉर्म में दे सकता हूँ वो मैं दे देता हूँ। और जिसमें लगता है कि मुझे आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन है, गाइड कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं क्या, या फिर स्टडी सेंटर के ही होंगे, एंड अगर टाइम पे सबमिट नहीं करवाया देन क्या होगा। समझिए इनका क्वेश्चंस क्या है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके भी माइंड में चल रहे होंगे। मान लीजिए आपने सिनॉप्सिस टाइम पे सबमिट नहीं कराया तो क्या होगा, अब कब सबमिट करा सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो गाइड है, गाइड वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही होने चाहिए क्या, और आपके सिर्फ स्टडी सेंटर से ही होने चाहिए क्या। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ गाइड के बारे में। तो गाइड ऐसे पर्सन होंगे जो आपके प्रोग्राम में उनके पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री हो। मास्टर्स के एवब जितने भी हैं वो तो कंसीडर होंगे ही होंगे, मास्टर्स होने चाहिए। और मास्टर्स के साथ उनके पास रिलेवेंट आपके प्रोग्राम का 5 ईयर्स का ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सवाल हो सकता है कि आपके जो प्रोफेसर हैं वो आपके स्टडी सेंटर के भी हो सकते हैं या आउटसाइड किसी और कॉलेज के भी हो सकते हैं। तो आपका ये सवाल होगा, क्या किसी और कॉलेज के गाइड को इग्नू अप्रूव करेगी? आंसर है यस। आपकी गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है, अगर आपको स्टडी सेंटर से गाइड नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने नियर बाय किसी भी रिलेवेंट कॉलेज से जहाँ पे उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वहाँ के प्रोफेसर भी आपके गाइड हो सकते हैं। और इसमें कुछ बातें मैं ऐड करूँगा। अगर वो पर्सन प्रोफेसर ना भी हो, अगर मान के चलिए वो किसी और प्रोफेशन में भी हो, तो भी कई केस में आपके वो गाइड हो सकते हैं। मतलब ये कि गाइड को या तो टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके एमसीए प्रोग्राम है, तो एमसीए प्रोग्राम के जो गाइड है वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं जिन्होंने एमसीए किया हो, एमटेक किया हो, बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में ही। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि कोई मैकेनिकल वाले एमसीए के गाइड होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपके रिलेवेंट फील्ड के होने चाहिए। और मान के चलिए कि उनके पास 5 इयर्स का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, क्या वो आपके गाइड है? आंसर यस, वो आपके गाइड एलिजिबल है। ठीक है, वैसे ही कुछ और एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मान के चलिए किसी स्टूडेंट को एमबीए के गाइड चाहिए और उनको स्टडी सेंटर से नहीं मिला, तो क्या बैंक के मैनेजर्स गाइड हो सकते हैं? आंसर है यस। अगर आपके नियर बाय बैंक के जो भी मैनेजर्स हैं, अगर उन्होंने आपके प्रोग्राम में, लाइक आप एमबीए मार्केटिंग में कर रहे हैं और उन्होंने भी मार्केटिंग में ही किया हुआ है एमबीए, देन उनके पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस ना भी हो पर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो बैंक में वर्किंग है, तो भी वो आपके गाइड एलिजिबल है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कंक्लूड कर रहा हूं मैं इन बातों को। आपकी गाइड आपके स्टडी सेंटर के फैकल्टी भी हो सकते हैं या नियर बाय कोई भी प्रोफेसर, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी टीचर हो सकते हैं। और उनके पास बस ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनके पास कम से कम ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट प्रोग्राम में थोड़े बहुत वेरिएशन है, तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस आप मान के चलिए, तो 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनकी डिग्री आप ही के प्रोग्राम में कंप्लीट होनी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि अगर कोई मान के चलिए एमसी के गाइड हैं और वो एमसी को गाइड करना चाह रहा है पर उनकी डिग्री मैकेनिकल में है या सिविल में है, सिविल में बीटेक किया या एमटेक किया या पीएचडी भी कर लिया, तो भी वो गाइड एलिजिबल नहीं होंगे, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर सेम स्ट्रीम में है तो वो गाइड कंसीडर कर लिया जाएंगे। लाइक मार्केटिंग के स्टूडेंट के गाइड मार्केटिंग होंगे, एमकॉम फाइनेंस है तो फाइनेंस के गाइड फाइनेंस होंगे, है ना, एमबीए फाइनेंस वाले चलेंगे या एमकॉम भी चलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। आपके कई स्टूडेंट ने, आप जैसे कई सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूछा है कि सर मेरे जो गाइड है, मेरे जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने पीएचडी कर ली है पर पीएचडी के बाद उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, क्या वो गाइड एलिजिबल है? आंसर है यस। जो एलिजिबिलिटी ईयर काउंट होगा वो मास्टर्स से काउंट करने आपको। अगर मास्टर्स के साथ उनके 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं तो वो गाइड एलिजिबल है। आई होप बातें समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, अगर टाइम पे सबमिट नहीं करवाया देन? पहले तो टाइम पे सबमिट कराना चाहिए। अगर आपने किसी वजह से नहीं कराया तो नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लॉट जब ओपन होता है तब आपको करना है। जैसे
अभी दिसंबर चल रहा है, तो अब जैसे ही अगला स्लॉट ओपन होगा वो फरवरी मार्च के आसपास ओपन हो जाता है। तो जैसे ही स्लॉट ओपन होगा मैं आपको इंटीमेट भी कर दूंगा, इन्फॉर्म भी कर दूंगा। और इवन आपको कहीं परेशानी हो रही है सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में तो मैं सपोर्ट भी कर दूंगा। तो बात ये समझनी है कि जब आपके नए नए स्लॉट स्टार्ट होंगे तब आपको सबमिट कर देना है। एक चीज़ की जानकारी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से रखिए। जब भी आप सिनॉप्सिस फिल कर रहे हैं, सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं, उस समय के आसपास अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट आ जाती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी आप इमीडिएट पे कर दें, अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ़ी विजिबल हो रहा है तो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सेमेस्टर में सबमिट नहीं कर पाए, उनके पास सिनॉप्सिस का अप्रूवल लेटर भी था पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी उन्होंने सबमिट नहीं की थी, और ऐसे केस में बिना फ़ी रिसिप्ट लगाए रिपोर्ट सबमिट नहीं की जा पाएगी। तो वो इसकी वजह से उनको थोड़ा वेट करना पड़ गया। तो आप पहले से ही तैयारी रखिए, जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होंगे, अगर आपके प्रोग्राम में जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे ना, वहाँ आपको प्रोजेक्ट कोड मिल जाएगा, प्रोजेक्ट कोड दिखेगा फ़ी पे करते समय। अगर बाय चांस आपको आपके सब्जेक्ट का फ़ी दिख जा रहा है वहाँ पे प्रोग्राम को, तो आप उसकी फ़ीस ज़रूर पे कर दीजिएगा और उसकी रिसिप्ट संभाल के रखिएगा। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्वेरी किया कि सर मुझे रिसिप्ट ही नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूँ, है ना? तो इन बातों का ख्याल रखना है और टाइमली आपको सबमिट कर देना है। ओके, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।